हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री। हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे 66th री एग्जाम्स पीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन के थीम को समझेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, उससे एनालिसिस करेंगे, उससे मेन टॉपिक समझेंगे जिससे क्वेश्चन बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम लोग अपकमिंग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो कम से कम चीज़ों को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रिवीजन कर कर हम लोग अच्छे से अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सके। इसके लिए यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बिगनर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो रिवीजन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, फीडबैक दे सकते हो। चलो, तो अब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम्स 2021 में जो कंडक्ट करवाया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल फ्यूल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो देखो ये है तुम्हारा नर्मदा, ठीक है ना, नर्मदा वैली के पास, गंगा वैली नहीं, यमुना वैली, तापी वैली नहीं, नर्मदा वैली के पास तुम देखोगे ना भीमबेटका साइट मिला है, ठीक है ना, भीमबेटका साइट, ठीक है ना। भीमबेटका साइट जो है वो तुम्हारा पेलेलिथिक साइट भी है, मीजोलिथिक साइट भी है, तुम्हारा न्यूलिथिक साइट भी है, चैल्कोलिथिक साइट भी है और मेडिएवल साइट भी है। इतने सारे वो रखता है, वहां पे देखा गया है। भीमबेटका साइट में एमपी में है, जो नर्मदा रिवर के रीजन में पड़ता है। उसमें ये देखा गया है कि काफी लॉन्ग टाइम तक वहां पे लोग सरवाइव किए। ओल्ड मैन जो है लॉन्ग टाइम तक वहां पे सरवाइव किए रहे, टूल्स बनाए, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म किए, पेंटिंग किए, ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग से दिखाया गया कि पहले के लोग कैसे रहते थे। ये सारे परफॉर्मेंस वहां पे तुमको एविडेंस मिलता है। तो फोसिल फ्यूल का भी एविडेंस उसी रीजन में मिलता है, नर्मदा वैली के रीजन में। ये सारी रहा तुम्हारा फैक्ट। अब देखो, तो फर्स्ट वन फॉसिल फ्यूल वर फाउंड नर्मदा वैली के बाद में, ठीक है ना। 5 दिसंबर 1982 में जियोलॉजिस्ट जो रहते हैं अरुण सोनाकिया डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना, ओनली नोन फॉसिल ऑफ द ह्यूमन एसेंस्टर फ्रॉम द साउथ एशिया में ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, ठीक है ना, आ गया नर्मदा। तो इट वाज द डिस्कवर एट द हथनोरा विलेज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट नियरली 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। आ गया, मध्य प्रदेश का बात कर रहा था। तो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल फ्यूल जो देखा गया तो नर्मदा वैली पे देखा गया, ठीक है ना, नर्मदा, ठीक है ना। ह्यूमन फॉसिल स्कॉलर को मिला, स्कॉल मिला, ठीक है ना। स्कॉल का मतलब होता है खोपड़ी, बिलोंग्स टू द एंसेस्टर्स कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब तुमको बताए थे, तुम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है वहां पे देखना, लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना, यूपीएससी के लिए, ठीक है ना, उसमें काफी अच्छे से सारी चीजों को कवर किए हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये सब जो है पीवाईक्यू का कोर्स चल रहा है। तो होमो इरेक्टस जो पहला बार प्रमाण मिलता है, पहले बार जो ओल्ड मैन रहते हैं वो कब सीधे होते हैं, तो वो होमो इरेक्टस जो सीधे होते हैं मीजोलिथिक पीरियड में सीधे होते हैं, उसी समय का वो मिलता है इनहेबिटेट। तो 1.8 मिलियन टू लेकर क्या हो जाएगा 20,000 तक ईयर्स अगो एंड प्रिसीडेड होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस तुमको मिलते हैं कब, ये न्यूलिथिक साइट में मिलते हैं, लिख ही देते, न्यूलिथिक पीरियड में होमो सेपियंस देखने को मिले। होमो इरेक्टस मेजोलिथिक पीरियड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब न्यूलिथिक साइड में देख रहे हैं, अरुण सोनाकिया जो रहते हैं, पुट्स द एज ऑफ द फोसिल एट द, क्या होगा ये बता रहे हैं कि इतना से इतना ये साल पहले, 50,000 से 60,000 साल पहले फोसिल फ्यूल इंडिविजुअल में हैव बीन 25 से 30 ईयर्स ओल्ड। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाई विच रूलर इन इंडिया। तो जो रहते हैं फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर इन इंडिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, ठीक है ना, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य में कौन कौन देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य,
ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद आते हैं कौन से, चंद्र बिंदु अशोक, ठीक है ना, चंद्र बिंदु अशोक। अशोक, कनिष्क, कनिष्क जो रहते हैं तुम्हारा कौन से डायनेस्टी के रहते हैं, कनिष्क के बारे में बताए थे, फोर्थ काउंसिल होते हैं, ठीक है ना, कुषाण डायनेस्टी के रहते हैं। ये तुम्हारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का तुम्हारा नॉर्थ वाला रीजन में, ठीक है ना। तुमको देखें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं कुषाण डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त दो, जिनको खुद को टाइटल दिए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू, ठीक है ना। गुप्ता डायनेस्टी के काफी फेमस ये रूलर रहते थे, इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इनसे भी पूछता है, इनसे भी पूछता है, इनसे भी पूछता है, इसीलिए चारों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि नहीं। द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, तो लास्ट रूलर नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्युपाइड द पाटलिपुत्र इन 2020 BC विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्य, ठीक है ना। कौटिल्य के हेल्प से धनानंद के लास्ट रूलर को हराते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है डिफीट करते हैं सेल्यूकस निकोटर को भी, सेल्यूकस निकोटर को भी ये क्या करते हैं, डिफीट करते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या हुआ, वास्ट टेरिटरी इंक्लूड हेरात, गंधार, बलूचिस्तान, काबुल इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट्स अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य द होल नॉर्थर्न इंडिया वाज यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडिया। अब इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर देते हैं। एडिशनल फैक्ट देख लो, मेगास्थनीज जो रहते हैं ग्रीक एम्बेसडर रहते हैं, ये ग्रीक एम्बेसडर रहते हैं, मेगास्थनीज द्वारा तुम्हारा इंडिको बुक भी लिखा गया है, ठीक है ना, मेगा अस्थनी से, ठीक है ना। सेंड टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के भाई सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकोटर जो राजा रहते हैं ग्रीक में, उनका एम्बेसडर मेगास्थनी जो होता है रिलेशन बढ़ाने के लिए, ट्रेड के लिए, बात करने के लिए आते हैं किनके कोर्ट में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं। लेटर ऑन चंद्रगुप्ता बिकम ए जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल्स। अच्छा, तो ये देखोगे चंद्रगुप्त कनिष्क जो रहते हैं बुद्धिज्म जो रहते हैं, है कि नहीं। आइए चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बाद में जाके क्या बोलते हैं, जैनिज्म बन जाते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो चंद्रगिरी हिल्स पे ये चले जाते हैं, ठीक है ना। श्रवण बेलगोला इन कर्नाटक में, ठीक है ना, विथ बाराबहु, तो श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी हिल्स, ये सब कहाँ है, तो कर्नाटक में। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा, ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा क्या हो जाएगा, तो गंधारा स्टाइल में है, देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गंधारा स्टाइल में तुमको दिखने को मिलेगा ग्रीक प्लस इंडियन स्टाइल, ठीक है ना। मथुरा स्टाइल में तुमको सिर्फ देखने को मिलेगा क्या चीज, इंडियन स्टाइल। तो सीटेड बुद्धा फ्रॉम द गंधारा इज एन अर्लिएस्ट सर्वाइविंग स्टैचू ऑफ द बुद्धा डिस्कवर एट द साइट ऑफ जमाल गहरी इन एंशियंट गंधारा इन मॉडर्न डे पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है ना। तो इट डेट्स इतना एंड इतना सेंचुरी एडी ड्यूरिंग द कुषाण एम्पायर के, कुषाण एम्पायर के समय में, देखो कुषाण एम्पायर के समय में तुम्हारा देखने को काफी मिला आर्ट, कौन सा, तो गंधारा आर्ट भी देखने को मिला, मथुरा आर्ट भी देखने को मिला, ठीक है। ये कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी का कैपिटल था मथुरा भी था, और पुरु, ठीक है ना, पुरुषपुत्ता, ठीक है ना, पुरु से था, ठीक है ना, नाम याद रख लोगे। गंधारा आर्ट देखो, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द टेरिटरी इन द अराउंड पेशावर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। द बेस्ट ऑफ द गंधारा स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में गंधारा स्कल्पचर को देखने को काफी मिला है, ठीक है ना, प्रोड्यूस हुआ है। इट वॉज ए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीस रोमन एलिमेंट्स, बता रहे हैं ना कि इंडियन और ग्रीक से इसमें क्या रहा मिक्सिंग मिला है। इट मेड स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा इन द वेरियस साइज शेप एंड पोस्चर में, अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग साइज में, वेरियस साइज में देखने को मिलता है। डिपिक्ट बुद्धा से बर्थ हिज रिनंसिएशन देखने को मिलता है, एंड प्री इचिंग देखने को मिलता है इनका। साइलेंट फीचर ऑफ गंधारा आर्ट का क्या देखोगे, तो मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी इन अ रियलिस्टिक मैनर विथ द मिनट अटेंशन ऑफ टू फिजिकल लाइक मसल्स दिखाने को मिला गया, अच्छे से तुम्हारा मूछ दिखाया गया है, करली हेयर दिखाया गया है बुद्धा का गंधारा आर्ट में, मसल्स दिखाया गया है, ठीक है ना, इस तरह का फीचर्स दिखाया गया है साइलेंट बुद्धा के स्कल्पचर में, मूर्ति में। थिक थेरेपी विथ द लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइंस दिखाया गया है, रिच कार्विंग, एलेबोरेट ऑर्नामेंट्स दिखाया गया है, गहने पहनते हुए दिखाया गया, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन
को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म महाइज्म इवोल्यूशन ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा। ठीक है, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री देखने को मिलता है, तो चुनागढ़ इंस्क्रिप्शन, हाथीगढ़ इंस्क्रिप्शन नहीं, कलिंगा का तो देखा गया 13 में। देखते, हाँ, इडिक्ट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट 13 में देखने को मिला है। ठीक है ना, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। मेजर रॉक 13 के बारे में क्या है, लार्जेस्ट एडिक्ट है। ठीक है ना, धामा इन्हें साउथ में दिखाया गया है, चोला एंड पांड्या के समय। ठीक है ना, दया रिवर के पास ये है। कलिंगा वार फाउट इन कितना में, 1661 बीसी में दिखाया गया, 1661 बीसी में दिखाया गया। देयर इज ए मेंशन है धामा विक्ट्री ओवर द ग्रीक किंग्स। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मस्की इंस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, मस्की इंस्क्रिप्शन देखा गया, मस्की इंस्क्रिप्शन में देखा गया देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोका का नाम देखा गया। चुनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या देखा है, इट हैज इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका साका रूलर। ठीक है ना, रुदमन एंड सकंदगुप्त। ठीक है ना, इट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका विथ सम इनडायरेक्ट एविडेंस विच सजेस्ट डेस्ट ऑफ मौर्य हैव बीन वैश्या ओरिजिन में दिखाया गया। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में क्या देखा गया, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बताओ क्या हो जाएगा। तो हिस्ट्री पर चेदी डाई है, तो इंस्क्रिप्शन करवेला में देखा गया, खरवेला। जनीज खरवेला वाज ए लिबरल पैटर्न ऑफ जैनिज्म। ठीक है ना, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या गया, साका रूलर को दिखाया गया है, रुद्रमन को स्कंदगुप्त को दिखाया गया है, स्कंदगुप्त अशोक के बारे में है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड, तो कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, पीडीएस। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है 1912, 96, 1930 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी बताओ, खिलजी डायनेस्टी के हो जाएंगे सख्त। ठीक है ना, सख्त सैयद। ठीक है ना, लोधी डायनेस्टी लो। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 से स्टार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सल्तनत पीरियड में स्टार्ट किया था। मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का क्या देखने को मिला है, मार्केट को इन्होंने काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म किया गया दिल्ली सल्तनत में। मार्केट रिफॉर्म, पेइंग सैलरी ने कैश में देने के लिए हुआ, सोल्जर को लेड टू प्राइस रेगुलेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज ए मार्केट रिफॉर्म। वन, अच्छा, एस्टेब्लिश 4 सेपरेट मार्केट इन दिल्ली, वन फॉर ग्रेन, क्लोथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट्स, बटर, ऑयल। थर्ड फॉर हॉर्स, स्लेव, कैटल। है कि नहीं, सेपरेट मार्केट इन्होंने एस्टेब्लिश किया। एक एस्टेब्लिश किया अनाजों के लिए, दूसरा एस्टेब्लिश किया क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट्स के लिए, बटर के लिए। थर्ड मार्केट सेपरेट किए हॉर्स के लिए, स्लेव के लिए, कैटल के। फोर्थ किए मिसलेनियस कमोडिटीज के लिए। अब देखो, इच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड सहाना, सहाना ए मंडी। सहाना ए मंडी मार्केट अफसर रहता है कि नहीं, सहाना मंडी हायर अफसर रहता है। ठीक है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखने को मिलता है। ओके, विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565 AD,
तालिकोटा वार, ठीक है, तालिकोटा वार। विच फेमस वार टुक प्लेस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगर, ठीक है ना। ओके, करो इसको। इन 1565 AD, Raya, the chief minister of the Vijayanagara, led the army into battle at Rakshi Tangadi, also known as the Talikota. His force faced severe defeat by the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. The victorious army sacked the city of the Vijayanagar. इट इज ए पॉपुलरली कॉल्ड बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा कब देखने को मिला, 1565 में। द प्लेस ऑफ द तालीकोटा, ठीक है ना। द फेमस वार ऑफ द, बताओ, 1500, तो ये क्या हो जाएगा, तालीकोटा का वार। 1565 AD में कौन सा वार देखने को मिला, पानीपत का फर्स्ट वार भी इंपॉर्टेंट है, पानीपत का सेकेंड वार, खानवा का युद्ध भी है, तालीकोटा 1565 में देखने को। बैटल एट राक्षी तंगदी, ऑल्सो नोन एज ए तालीकोटा। रामा राय इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगरा, ठीक है ना। विजयनगरा, विजयनगरा एम्पायर में है ना, तुमको बताया ना, मुगल के ये कुछ कंटेम्प्रोरी रहता है। नॉर्थ में मुगल रहते हैं तो साउथ में विजयनगरा एम्पायर रहता है। दीन इलाही, तो ये तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए थे अकबर द्वारा। अब अकबर भी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर भी, शाहजहां भी। तो अकबर मैंने फेमस किया एक रिलीजियस, ठीक है ना, जिसका नाम हो जाएगा दीन इलाही और दिवाइन फेथ, 1582 AD में, ठीक है ना। वन गॉड एंड अपहोल्ड वन डोगमा, नो डोगमा, कोई मतलब एक गॉड के लिए आपको आना है, ठीक है ना। सारे रिलीजन को एक करना चाह रहे थे। इसको सिर्फ फॉलो कौन किया था, 15 मेंबर इंक्लूडिंग बीरबल के द्वारा। सबसे पहला फॉलो करने वाले होते हैं बीरबल। अस्त प्रधान, अस्त प्रधान एडमिनिस्ट्रेट मराठा शिवाजी के समय में, विजय Shivaji the greatest administration. He laid the foundation of the sound side of administration. The king was the poet of the government. He was the assisted by the council of minister called अष्ट प्रधान, ठीक है ना। काउंसिल मिनिस्टर जो रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं अष्ट प्रधान। हाउएवर इज मिनिस्टर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू शिवाजी। अब एक ट्रिक है, ये देखो क्या है, नॉन डीबी मतलब तुमको कैसे याद रखना है, देखो ऐसे। निकोलो कोंटी देवराय वन के समय, अब्दुल रजाक अच्युत राय, अच्छा ये निकोलस कोंटी, ठीक है ना, निकोलस कोंटी, निकोलस कोंटी एंड अब्दुल रजाक देवराय वन और देवराय टू के समय आया है। ये क्या होगा, नुस अच्युत देव के समय आया है। डोमिंगो पोस बारबोसा ये आया है कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय वन और टू के समय। ये सब संगम डायनेस्टी के, सुलवा डायनेस्टी के। देखो पेशवा किसको बोलते हैं, पेशवा जो बोलते हैं, ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस एंड ए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, पेशवाशिप। सेनापति तो सरे नौबत को ऑल्सो जाना जाता है, मिलिट्री कमांडर, ठीक है ना। अमात्य किनको बोलते हैं, तो अकाउंटेंट जनरल होता है। वाकनेविस, वाकनेविस वाक स्टोरी हाउस होल्ड, ठीक है ना, वाक, ठीक है ना, हाउस होल्ड। सचिव जी कोरस्पोंडेंस पोस्ट ऑफिसर, ठीक है ना, सचिव जी। सुमानता, सुमानता तो सुषमा स्वराज से याद रखो, विदेशी मंत्री, सुमानता से ऐसे। मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ठीक है ना, विदेशी मंत्री। न्यायाधीश से तो जस्टिस याद रखोगे। पंडित राव, पंडित लोग क्या करते हैं, चैरिटी रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते होंगे, ठीक है। ये रहा हम लोगों का पूरा। अब नेक्स्ट में है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में का जो कैंसिल हुआ एग्जाम था 2020 में, ठीक है। तो एक बार तेजी से रिकॉल कर लेते हैं। तो ह्यूमन फॉसिल फ्यूल कहाँ मिला, नर्मदा वैली पे। फर्स्ट एम्पायर देखने को मिला इंडिया का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे नॉर्थ
के सारे राजाओं को, सारे डायनेस्टी को एक कर दिया। तो ओल्डेस्ट स्कल्पचर देखने को मिलता है तो गंधहरा स्टाइल देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कलिंगा का विक्ट्री किस पे दिखा है? तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ऑफ अशोका का कलिंगा कवर 261 BC में, 261 BC में। उसके बाद अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने स्टार्ट किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टप्रधान शिवाजी मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है। दीन इलाही अकबर से रिलेटेड है, 1582 ईस्वी में। बीरबल इसका पहला था फॉलो करने वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फीडबैक अपना दे देना, ठीक है ना? लेक्चर कैसा लगा लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर सर, थैंक यू।